तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अकेला कुछ ड्रैगन्स के साथ मुकाबला करने जा रहा था, जहाँ पर वो अपने पावर से एक ही झटके में वहाँ के सभी ड्रैगन्स को जमा देता है। पर इसके बावजूद भी वो और भी ज़्यादा पावरफुल होना चाहता था। पर तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर रागना को देखते हैं। इसके ख्यालों में यह सब चल रहा था। उसके आगे तब एक ड्रैगन आ जाता है और उससे लड़ने के लिए तब रागना रेडी होता है। पर तभी ड्रैगन्स के अटैक से रागना पीछे हट जाता है। वो ड्रैगन तब उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी रागना की पार्टनर लियो तब वहाँ पे आके उस ड्रैगन को मार देती है और अपने स्वॉर्ड को उसके बॉडी में घुसा देती है। स्वॉर्ड के उसके बॉडी में घुसते ही तब ड्रैगन की बॉडी फ्रीज हो जाती है। रागना तब लियो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज रागना जिंदा था। इसके बाद सुबह हो जाती है, जहाँ पर लियो और रागना टाउन में आ जाता है और टाउन के लोग लियो को देखकर पहचान लेते हैं कि वो एक टॉप क्लास ड्रैगन हंटर है, जिसने अकेले बहुत सारे ड्रैगन्स को मारा है। वो लोग तब टाउन के गाइड हॉल में जाते हैं। वहाँ पर रागना बताता है कि ड्रैगन्स अक्सर ही इंसानों को परेशान करते हैं, उनकी जान लेते हैं और उस समय उनके जैसे लोगों को उन्हें मारने का काम मिलता है। जो लोग ड्रैगन्स का शिकार करते हैं उन्हें ड्रैगन हंटर कहा जाता है और उस टाउन की सबसे बड़ी ड्रैगन हंटर और कोई नहीं लियो थी। इसने अकेले सभी हंटर से ज्यादा ड्रैगन्स को मारा था। 12 साल जैसी कम उम्र की लड़की इतनी पावरफुल होगी इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पर उसे यकीन है जितना वो बड़ी होगी उसकी पावर्स भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पर कुछ खाना खाने के लिए जाते हैं। तो रागना वहाँ पे कहता है कि नंबर 1 हंटर होने से लियो को बहुत लोग बहुत कुछ बुलाते हैं, पर उसके लिए लियो उसकी हीरो है। एक लड़का वहाँ पे तब रागना को कहता है कि नंबर 1 के साथ रहने से अब रागना की जिंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है और अब तो वो भी लोगों की नजरों में आने लगा है। पर लियो और रागना उसे पहचान ही नहीं पाते कि वो लड़का है कौन। वो लड़का तब कहता है कि वो लियो के बाद नंबर 2 ड्रैगन हंटर साइक्स है, पर अपना नाम बोलने के बावजूद भी रागना और लियो उसे नहीं पहचानते। उनके बर्ताव से तब साइक्स थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो तब रागना के पास आके कहता है कि भले ही रागना के पास ना के बराबर टैलेंट है, पर इसके बावजूद भी नंबर 1 हंटर ने उसे चुना है। क्या वो सच में इसके लायक है? वो सिर्फ नंबर 1 को पीछे धकेल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है और कुछ नहीं। उसके बातों को सुनकर तब लियो साइक्स पर तलवार तान देती है और बताती है कि उसने तब पहली बार सिल्वर स्वॉर्ड को पकड़ी थी, तभी से उसे अल्टीमेट पावर चाहिए थी। बाकी लोगों को सिल्वर स्वॉर्ड को पकड़ के सिर्फ और सिर्फ दौलत और शौहरत चाहिए, पर लियो को पावर चाहिए। सभी जिंदा चीजों में से ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो आखिरी दम तक ड्रैगन्स को मारती जाएगी, यहाँ तक कि वो ड्रैगन्स को और तक को नहीं छोड़ेगी। लियो तब वहाँ पे बताती है कि क्या वहाँ पे कोई भी उसके साथ ड्रैगन्स को मारना चाहता है, पर कोई भी तब उसके बातों को नहीं मानता। पर रागना तब राजी होता है, जो उसके साथ ड्रैगन्स को मारना चाहता था। वो दोनों तब वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर लियो अपने बेड पर सो जाती है और दूसरी तरफ रागना ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। कड़ी ट्रेनिंग करते हुए तब रागना सोचता है कि उसके पास कोई भी ड्रैगन हंटिंग टैलेंट नहीं है। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी भी ट्रेनिंग करते जाएगा फिर भी वो लियो को हरा नहीं पाएगा। पर वो अगर ट्रेनिंग ना करे तो वो जरूर किसी ड्रैगन के हाथों खाया जाएगा। वो मरते दम तक लियो के लिए काम में आना चाहता है। वो तब ये सोचने ही लगता है, पर तभी उसके पीछे एक पावरफुल एंटिटी आ जाती है, जो तब बताती है कि रागना लियो को खो देगा। इस बात को सुनते ही तब रागना किसी सपने के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है रागना को बचाने के चक्कर में लियो किसी पावरफुल ड्रैगन के हाथों मारी जा चुकी है। इस सपने को देखते ही तब रागना जाग जाता है। कुछ देर बाद रागना और लियो मीट लेके अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जाके रागना लियो के लिए खाना तैयार करता है। फिर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही सपना चल रहा था। दूसरे दिन वो लोग गाइड हॉल आते हैं, पर उनके लिए वहाँ पे एक भी ड्रैगन को मारने का ऑर्डर नहीं होता। वो दोनों बाहर आके तब उस बारे में चर्चा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद घर जाके रागना लियो के बालों को काटने लगता है, पर से तब उसे सपने की झलक आती है और उसकी वजह से तब वो फिर से डर जाता है। असल में सपने में लियो को मरता हुआ देखकर उसके अंदर मानो एक डर बैठ जाता है। रात में सोते समय भी उसे यही सपना आता है। इससे तब उसकी आंख खुल जाती है और उसकी आंखों में तब आंसू आ जाते हैं। दूसरे दिन रागना फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लग जाता है, पर तब उसे उसी एंटिटी की बात याद आती है कि वो लियो को खो देगा। इससे तब वो गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रागना लियो एक जगह पर जाता है, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक जगह पर बात करने लगते हैं और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ड्रैगन्स बहुत दिनों से किसी टाउन पर हमला करने नहीं आए थे, पर वो लोग एक टाउन की तरफ जा रहे थे और उस टाउन का नाम था दोनापियरू। पर वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उस टाउन पर ड्रैगन्स हमला कर सकते हैं, क्योंकि सालों से वहाँ पर ड्रैगन्स नहीं दिखे थे। उनके बातों को सुनकर तब लियो बताती है कि अगर वो लोग दोनापियरू लड़ने गए तब वो लोग वहाँ की पेस्ट्री को ट्राई कर सकते हैं। पर रागना तो तब उस सपने के ख्यालों में ही था। उसे तब सब कुछ असली लगने लगा था, क्योंकि वो सपना असलियत जैसा ही था। उसे तब उस एंटिटी के बारे में भी याद आता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि आखिरकार वो इंसान था कि क्या कोई भूत। लियो तब रागना को जगाती है और उसे बताती है कि वो आजकल बहुत ज्यादा थका थका लग रहा है। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? क्या वो कुछ सोच रहा है? वो उसे बता सकता है।
रागना तब बताता है कि वो कैसे पावरफुल बन सकता है, वो कैसे उसके लिए किसी काम में आ सकता है, वो ऐसा क्या करे कि वो भी ड्रैगन्स को मार पाए। लियो तब बताती है कि जब से उसने रागना को पहली बार देखा था तभी उसे ये पता चल गया था कि रागना के पास वही खूबियां और पावर्स है जो लियो के पास है। रागना कहता है कि उसके पास वैसी खूबी नहीं है जो लियो के पास है। लियो तब बताती है कि रागना के पास अभी पावर्स नहीं है और ना ही उसके पास ड्रैगन हंटिंग जैसी कोई टैलेंट है, पर उसे ये पता है कि इससे भी बेहतर कोई पावर रागना के पास जरूर आएगी, वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा, पर उसे ये नहीं पता कि ये कब और कैसे होगा। पर उस समय तक लियो उसकी सुरक्षा करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और ये बोलकर वो उसे गले से लगा लेती है। रागना तब अपनी लाइफ स्टोरी बताता है कि जब वो 3 साल का था तब उसके माँ बाप ड्रैगन्स के हाथों मारे गए थे। इसके बाद उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसे गोद ले लिया, पर ड्रैगन्स ने उसे भी मार दिया। इसके बाद एक अमीर इंसान ने उसे खरीद लिया, पर ड्रैगन्स ने उसके घर को भी जला दिया। कुछ लोग मिलकर तब उसे बहुत ज्यादा सुनाने लगता है कि उसकी वजह से ही सभी लोग मर रहे हैं। वो ड्रैगन्स को बुलाता है। रागना तब सोचता है कि ड्रैगन्स बार बार उसके घर वालों को मार रहे हैं, पर किसी तरह से वो हर बार बच जाता है। पर अब वो जाए तो जाए कहाँ। पर उसका सहारा बन के तब लियो आती है, जो तब उसे हौसला देती है और पावरफुल होने कहती है। रागना पहले तो उसकी बात नहीं मानता, पर जब वो देखता है कि लियो पावरफुल थी तब वो उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ड्रैगन हंटिंग के लिए निकल जाता है। पर जब रागना देखता है कि लियो अपने एक ही अटैक से एक इतने पावरफुल ड्रैगन को मार देती है, तब ये जान जाता है कि लियो सच में उसे ट्रेन कर सकती है और उसके भरोसे वो भी जिंदा रह सकता है। आज तक रागना को कुछ भी नहीं मिला था, ना उसे घर मिला था और ना ही परिवार, पर सिर्फ और सिर्फ लियो थी जो उसे प्यार करती थी, जिस पर भरोसा करती थी। पर एक चीज थी जो बार बार रागना को डरा दिया करती थी, और वो थी लियो का मौत का सपना। उसे देखकर तब रागना की आंख खुल जाती है और वो नींद से जाग जाता है। दूसरे दिन जब वो लोग गाइड हॉल जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दोनापियरो टाउन अब तबाह हो चुका है। उसे देखकर तब सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बहुत सालों से ड्रैगन्स का आतंक न होने की वजह से टाउन वालों ने कहा था कि उन्हें ड्रैगन्स हंटर नहीं चाहिए। वो लोग तब इस बारे में सोचने लगता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। रागना तब लियो को बताता है कि उन्हें वहाँ से भागना चाहिए। लियो तब बाहर चली जाती है और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि ड्रैगन्स ने उस टाउन पर हमला कर दिया था। रागना तब लियो को बताता है कि उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लियो मारी जाएगी। उसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।